नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपी बोर्ड हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को मुफ्त कोई नंबर कैसे मिलेंगे तथा अब सभी छात्र छात्राएँ अच्छे नंबरों से पास होंगी और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षाएँ कब से शुरू होंगी के बारे में बताएंगे। तो आओ देखते हैं। परीक्षा में अंक देने की इस व्यवस्था से लाखों विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। यूपी बोर्ड कोर्स से बाहर के सवालों पर मिलेंगे पूरे नंबर। इस बार यूपी बोर्ड कोर्स से बाहर के सवालों पर दे रहा है पूरे नंबर। यूपी बोर्ड की परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन शनिवार से शुरू हो गया है। बोर्ड के विशेषज्ञों की गलती से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में शामिल लाखों छात्र छात्राओं को मुफ्त में नंबर मिलेंगे। कोरोना के कारण कम किए गए 30% पाठ्यक्रम से सवाल पूछे जाने के कारण बोर्ड ने परीक्षकों से सभी परीक्षार्थियों को समान अंक देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इंटर के 12 जबकि हाई स्कूल के 7 मुख्य विषयों में कोर्स के बाहर से प्रश्न पूछे गए थे। इंटर हिंदी के पेपर कोड 301 DL में 1 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न के 1 की बजाय 3 विकल्प सही थे। सामान्य हिंदी के पेपर कोड 302 DP में 5 नंबर के प्रश्न में ध्रुव यात्रा के स्थान पर ध्रुव तारा की कहानी छप गया था। इसके लिए सभी छात्रों को नंबर मिलेंगे। इसी प्रश्न पत्र के कोड संख्या 302 DR में 5 नंबर के प्रश्न कोर्स के बाहर से थे। गणित में पेपर कोड 329 FP में 10, 324 FF में 7, FH में 3, FI में 5 व ZB में 4 जबकि संस्कृत के पेपर कोड 303 DW में 16 नंबर, 303 DY में 10 नंबर तथा 303 DY में 3 अंक, 3 DZ में 1, 303 EA में 303 EB में 5 नंबर के सवाल पाठ्यक्रम के बाहर से थे। अर्थशास्त्र में पेपर कोड 329 FP में 10, प्रावैधिक कला 336 में 16 तथा रसायन विज्ञान 247 GL में 6 अंक, 347 GM में 3 नंबर मिलेंगे। तो यूपी बोर्ड इस बार गलत प्रश्नों पर भी अंक देगा। साथ ही आगे देखते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन में 2 वर्ष के अनुभव की बाध्यता अब खत्म हो गई है। जो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अभी तक 2 वर्षों की बाध्यता रखता था वो अब खत्म हो गई है। साथ ही प्रायोगिक परीक्षाओं के बारे में देखते हैं। यूपी बोर्ड ने प्रायोगिक परीक्षा 2022 के बीच में ही शनिवार से मूल्यांकन कार्य भी शुरू कर दिया। बोर्ड ने मूल्यांकन में लगाए जाने वाले परीक्षकों के दिए 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव अनिवार्य किया था, जिससे अब खत्म कर दिया गया है। अब योग्यता के अनुसार परीक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है और मूल्यांकन में पहले दिन शनिवार को केंद्र पर परीक्षकों ने मूल्यांकन की औपचारिकता पूरी की है। साथ ही यूपी बोर्ड 2 चरणों में प्रायोगिक परीक्षा आयोजित कर रहा है। पहले चरण की प्रायोगिक परीक्षा 10 मंडलों में शुरू की गई थी, जो कि 27 अप्रैल तक चलेगी और 28 अप्रैल से 8 मंडलों के जिलों में दूसरे चरण की प्रायोगिक परीक्षाएं की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 5 मई तक चलेगी। इसी बीच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मूल्यांकन कार्य के लिए प्रदेश में 271 केंद्र बनाए गए हैं। इससे यह निष्कर्ष निकला है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में कोर्स से बाहर के प्रश्नों पर तथा गलत प्रश्नोत्तर पर भी सभी छात्रों को समान अंक प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि इस बार कोरोना के कारण 30% पाठ्यक्रम किया गया था। उससे प्रश्न पूछे जाने पर भी मुफ्त अंक मिलेंगे। साथ ही 28 अप्रैल से 8 मंडलों के सभी जनपदों में दूसरे चरण की प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी, जो 5 मई तक चलेंगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।